अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 1 बी में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स जैसे मैंने बताया था कि थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में। आप कह सकते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद लिविंग थिंग्स को डिवाइड करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। ठीक है, आज जो हमने पढ़ना है वो ये पढ़ना है एनिमल्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। अब ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का क्या मतलब है? वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का मतलब जो है वो ये है कि सपोज ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और ये उसकी बैक साइड है। ठीक है, बैक साइड में यहाँ नेक से स्टार्ट होती है, ये छोटी-छोटी बोन्स मिल के क्या बनाती हैं, एक बड़ी बोन, इसको बैकबोन कहते हैं। ठीक है, बैकबोन कहते हैं जो छोटे-छोटे बोन्स है ना, एक छोटी बोन को हम कहते हैं वर्टिब्रे। एक छोटी बोन को क्या कहते हैं? वर्टिब्रे। ठीक है, और इसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं? ओवरऑल इसे हम कहते हैं बैकबोन। ठीक है, ओवरऑल इसे हम कहते हैं बैकबोन और एक छोटी बोन को हम कहते हैं वर्टिब्रे। तो जिन एनिमल्स में ये बैकबोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, दे आर क्लासिफाइड एज वर्टिब्रेट्स, और जिनमें ये बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती दे आर क्लासिफाइड एज इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड एज इनवर्टिब्रेट्स। अब एक दफ़ा इसको रीडिंग इसकी कर लेते हैं, कोई इसमें मुश्किल वर्ड तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक दफ़ा। वो कह रहे हैं कि अबाउट 2000 years ago a Greek scientist Aristotle studied living organisms. ठीक है, he discovered that any living organism can be classified either as an animal or a plant. ठीक है, एनिमल्स आर एवरीवेयर, हर जगह पे एनिमल्स आपको नज़र आएंगे, पानी में, ज़मीन पे, आसमान पे, जंगलों में, पहाड़ों पे, हर जगह एनिमल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। ठीक है, तो इन सारे एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाइड किया है एज द वर्ड, सॉरी, इन सारे एनिमल्स को, जी एनिमल्स को उन्होंने बैकबोन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे उन्हें डिवाइड किया है। ठीक है, over 1 million different kinds of animals have been named. There are so many animals, no one could study them all. For this reason scientists have sorted animals, sorted you can say मतलब डिवाइड करना आप कह सकते हो। ठीक है, उन्हें एनिमल्स को डिवाइड किया ग्रुप्स में टू मेक इट ईजियर टू लर्न अबाउट दैम। ठीक है, ताकि हम उन्हें उनकी क्लासिफिकेशन क्यों की है, ताकि उनके बारे में जानना जो है वो हमारे लिए आसान हो। टू डू दिस साइंटिस्ट लुक एट द फीचर्स ऑफ द एनिमल्स, और जो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, वो उनके फीचर्स की बेस पे होता है। जैसे अभी वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की बात हुई है, तो किस फीचर की बेस पे ने की है? वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, और इनवर्टिब्रेट्स वो हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एक क्विक रिव्यू में देखें, उन्होंने एनिमल्स दिए हैं, फॉक्स है, ओरेंगटन है और डियर है। तो वो कह रहे हैं कि इनके बारे में बताएं, लुक एट दीज एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कंपेयर देम टू व्हाट इज सिमिलर एंड व्हाट इज डिफरेंट। देखिए इनमें क्या चीज़ जो है वो सिमिलर है और क्या डिफरेंट है, क्या कंसिडर करते हुए इनमें हमने सिमिलैरिटीज़ देखनी है और डिफरेंसेस देखने हैं कि ये क्या खाते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं और ये कैसे चलते हैं। फॉक्स जो है ये जंगल में रहती है। ठीक है, लिव इन फॉरेस्ट, ओरेंगटन लिव इन फॉरेस्ट, डियर लिव इन फॉरेस्ट। तो ये इन तीनों का कॉमन फीचर हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, व्हाट दे ईट, ये क्या खाते हैं? जो फॉक्स है ये वेजिटेबल्स खाती है और मीट खाती है। उसके बाद ओरेंगटन जो है ये फ्रूट्स खाता है, 90% इसके जो इसका फूड है वो किस पे कॉन्सिस्ट करता है? फ्रूट्स पे। ठीक है, और डियर क्या खाता है? ये वेजिटेबल खाता है। और उसके बाद ये चलते कैसे हैं? ये चलते कैसे हैं? ये जो है ये ट्रॉटिंग करती है। ट्रॉट ना तो भागने में आता है और ना वॉक करने में आता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं स्लोली जंप करना। ठीक है, कह सकते हैं। और ओरेंगटन जो है ये वॉक करता है,
और डियर जो है इसका वे ऑफ मूवमेंट भी ट्रॉटिंग है। ओके, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये आगे भी इसका थोड़ा-सा इन्होंने दिया हुआ है, कह रहे हैं कि इन अ ग्रुप नोइंग अबाउट वन मेंबर ऑफ अ ग्रुप हेल्प्स यू टू नो अबाउट अदर्स। ठीक है। साइंटिस्ट सॉर्ट एनिमल्स इनटू टू बिग ग्रुप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ बैकबोन। साइंटिस्ट ने क्या किया है, एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ बैकबोन की बेस पे। ठीक है। एनिमल्स जो बैकबोन के साथ हैं उन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं। Inside your body is a skeleton that made of bones. One very important part of the skeleton is backbone. ठीक है। skeleton का एक बहुत important part जो है वो क्या है, backbone है। Many others animals have a skeleton with the backbone like this. ये उन्होंने एग्जांपल्स दिए जो जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है। ठीक है। हॉर्सेस हैं, माइस है, बर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स, fish all have a backbone, right? The backbone is made up of several smaller bones called vertebrae. ये मैं आपको बता चुकी हूँ। An animal with a backbone is called a vertebrate. The skeleton of a vertebrate holds its body together, helps protect it and allow it to move. राइट। स्केलेटन जो है वर्टिब्रेट्स का वो क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट्स को आप कह सकते हैं जॉइन रखता है। ठीक है। और एक बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है और मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। एनिमल्स विदाउट बैकबोन, the second big group of the animals is invertebrates. These are butterflies, moths, woodlice, spiders, slugs, snails, right? They do not have a backbone or a skeleton inside their bodies. Some, like wasps, bees, flies, crabs, lobsters, beetles, prawns, and shrimps, they have a tough skin or shell on the outside of their bodies. This protect them. Some invertebrates, such as earthworm, jellyfish, and sea anemones, do not have any kind of skeleton at all. बॉक्स में इन्होंने क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि देर आर 7 बोन्स इन द स्मॉल नेक ऑफ अ माउस एंड इन द नेक ऑफ अ जिराफ। जिराफ जो है जिसकी इतनी लंबी गर्दन है, इसकी नेक में भी 7 बोन्स हैं। ठीक है। और ये जो इतना छोटा सा होता है माउस, इसकी नेक में भी 7 बोन्स हैं। तो क्या है, इसके जो वो वर्टिब्रे जो हैं इसके बहुत ज़्यादा स्मॉलर हैं और इसके जो हैं वो बहुत सॉरी इसके जो हैं वो बहुत स्मॉलर हैं और इसके जो वो हैं वो लार्जर हैं इन साइज। ठीक है। बट द जिराफ बोन्स कैन बी 2 meters लॉन्ग। इतनी लंबी बोन्स हैं इसके। देर आर 7 बोन्स इन द स्मॉल नेक ऑफ अ माउस एंड इन द नेक ऑफ अ जिराफ। दोनों के नेक में क्या है, 7 बोन्स हैं। जिराफ की गर्दन बहुत बड़ी होती है और माउस की गर्दन आप देख लें तो क्या वजह है इसकी गर्दन लंबी होने का और इसकी छोटी, वो जो बोन का साइज है ना वो डिफरेंट है इन दोनों में। ठीक है। राइट। ये लेडी बर्ड, ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है किसकी, इनवर्टिब्रेट की। कोई भी इसमें मुश्किल वर्ड नहीं थे और कुछ भी ऐसी मुश्किल बात नहीं थी जिसकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी। वर्टिब्रेट्स, ये इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे ये वर्टिब्रेट्स के ढेर सारे एग्जांपल्स दिए हैं और यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स की। तो ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं मीन्स इन सब में क्या है, बैकबोन प्रेजेंट है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। उसके एग्जांपल उन्होंने क्या दिए, बियर है, ऑस्ट्रिच है, सैल्मन है, टर्टल, फ्रॉग, टोड, क्रोकोडाइल, गोल्डफिश, पीकॉक, टाइगर, व्हेल, ईगल, गप्पी, स्नेक, न्यूट। ठीक है। और इन वर्टिब्रेट्स में स्कॉर्पियन है, एंट है, अर्थवर्म है, फ्लॉकवर्म है, कॉकरोच है, उसके बाद स्पाइडर है, लेडी बग, मिलीपीड, लीच और टेपवर्म। ये सब किस में आ रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स में। उसके बाद इन्होंने कुछ यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स दी हैं। वो कह रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं वो भी मेंशन करें, इनवर्टिब्रेट्स वो भी मेंशन करें। अर्थवर्म जो है ये इनवर्टिब्रेट है, ऑक्टोपस भी इनवर्टिब्रेट है, टर्टल जो है ये वर्टिब्रेट है, डियर जो है ये भी वर्टिब्रेट है, गोल्डफिश जो है ये भी वर्टिब्रेट है और कॉकरोच जो है ये इनवर्टिब्रेट है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।